जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ट्रू इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन। इस व्यक्ति की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं? किसी भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जिस जिस भी पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आप अपने लिए जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो गाइज, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ ही रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो जान दीजिए। आप बाकी मेरे चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं, तो जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टेड अपने लिए लगे, अपनी तरफ खींचे, तो वो आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। सारी ही टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। तो आप कोई भी वीडियो या आपके सामने कोई अचानक से पॉपअप हो जाती है वीडियो, तो दैट मीन्स कि उसके अंदर भी कोई गाइडेंस आपके लिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। व्हाट इज़ देयर ट्रू इंटेंशंस। तो उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं? लेट्स स्टार्ट। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं इस व्यक्ति की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है और जो लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, उनको बहुत बहुत थैंक्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। और चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले देखूंगी आप दोनों की जो इस टाइम पे सिचुएशन है। ठीक है, आप दोनों की इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है। रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, बट आप दोनों की करंट सिचुएशन इस टाइम पे क्या चल रही है। क्या आपके बीच में कोई झगड़ा हो गया, कोई बातचीत आपकी बंद है, या फिर कोई भी अनदर सिचुएशन क्या चल रही है आप दोनों के बीच में। क्योंकि देखिए, अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर जाती है तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स की और इस पर्सन के बीच में रिलेशनशिप सिचुएशन क्या है, इस टाइम क्या चल रहा है इनके बीच में। हैंग्ड मैन एंड हर्मिट। देखिए, मुझे लग ही रहा था, एनर्जीज में पहले ही पिक कर ली थी। तो यहाँ पे देखिए, एनर्जीज जो यहाँ पे निकल के आई हैं, हैंगमैन का कार्ड आया है और यहाँ पे आया है हर्मिट का कार्ड। हैंगमैन का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों इस टाइम पे स्टक हो। ठीक है, आप दोनों के बीच बातचीत बंद है और या फिर कम हो रही है। एक पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है, इससे ज़्यादा बात नहीं हो रही है। आप दोनों के सिचुएशंस हैंग्ड है। रिश्ता कहीं ना कहीं अटक गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। आप दोनों के रिश्ते में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से आप भी अकेले बैठे हुए इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो और ये पर्सन भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है। ठीक है, आप दोनों के बीच में अभी कोई बातचीत नहीं है, बातचीत है भी तो कम है, पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ ना कुछ खटास, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अगर अभी तक ये सिचुएशन अगर आपसे मैच कर रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। अब आप जानना चाहते हो कि आखिर इसके मन में चल क्या रहा है, इसकी इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, आखिर ये चाहता क्या है आपसे। ठीक है, अगर अगर आपकी इंटेंशंस हैं तो इसकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। ठीक है, आप जानना चाहते हो तो चलिए देखते हैं। पहले तो मैं ये देखूंगी कि आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन आई क्यों है, किस वजह से आप दोनों के बीच में मन मुटाव हुआ है। क्योंकि अगर हम रूट कॉज को पता कर लेंगे तो उसका इलाज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो देखते हैं कि एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स और इस पर्सन के बीच में ये हैंगमैन वाली सिचुएशन, ये मनमुटाव आखिर हुआ क्यों है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। आखिरकार इन दोनों के बीच में ये मनमुटाव क्यों हुआ है, प्लीज़ गाइड करें। देखिए, यहाँ पे कोई पावरफुल एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे कोई पावरफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकती है ये साइकिक। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, कुछ मतलब आप समझ सकते हैं जैसे मैनिपुलेशन होती है, डोमिनेटिंग एनर्जीज होती हैं। ठीक है, या कोई ब्लैक मैजिक हो गया, या फिर कोई
कोई आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन है, या आप दोनों को एक साथ देख के, चाहे आपका फ्रेंड, मतलब आप दोनों दोस्त हैं, आप दोनों भाई बहन हैं, आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या कोई भी रिश्ता आपका है, बट यहाँ पे कोई पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत पावरफुल पर्सन है जो आपके ऊपर निगाह लगा के बैठा हुआ है, और आप दोनों को एक साथ देख के खुश नहीं है। ठीक है, वो नहीं चाहता कि आप दोनों एक साथ आओ, वो नहीं चाहता वो पर्सन कि आप दोनों एक साथ रहो, आप दोनों की अच्छे से बातचीत हो, या फिर आप दोनों जब एक हो जाते हो, आप ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो, राइट। आप जब दोनों एक साथ होते हो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हो, और ये पर्सन आपको देख के खुश नहीं है, राइट। जो थर्ड पर्सन है वो आपको देख के खुश नहीं है। इसी पर्सन ने कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है, हो सकता है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, या कोई मैनिपुलेशन आ गई है आपके ऊपर करी, या इसकी पर्सन के ऊपर करी। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, हो सकता है किसी साइकिक एबिलिटी, मतलब साइकिक पावर्स का यूज़ किया गया है, हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक किया गया है, क्योंकि ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों का ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। डेथ का कार्ड आ रहा है, देख रहे हो, क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहता है कि आप दोनों खुश रहो, आप दोनों एक साथ रहो, और इसी वजह से ये आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है। और यही एक कारण है कि ये आप दोनों, जब आप दोनों एक साथ होते हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो। ठीक है, ये डिवाइड एंड रूल करना चाहता है ये पर्सन, और साथ ही साथ ये चाहता है कि आप दोनों अलग हो जाओ। आप जब एक होते हो ना, मतलब एक और एक 11, इतनी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रेंथ आप दोनों के बीच में होती है। ठीक है, एक टीम वर्क की तरह आप लोग काम करते होगे, एक टीम आपकी बन जाती है, और वो बहुत पावरफुल टीम होती है। ये उसको तोड़ना चाहता है, और इसी वजह से इसने कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए हो, और अब ये चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अगर अभी तक ये रीडिंग आपसे देखिए, मैजिशियन का कार्ड आया है, ये तो कार्ड मैंने देखा ही नहीं था, अभी बॉटम से आ रहा है, राइट। ये देखिए, मैजिशियन का कार्ड, डेथ एंड द मैजिशियन। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक, कोई साइकिक अटैक, कोई ऐसी पावर्स का यूज़, कोई स्पेल का यूज़ किया जा रहा है कि आप दोनों को अलग कर दिया जाए, और आप दोनों को अलग कर दिया जाए, जिसकी वजह से मतलब आप दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अगर इस तरह की एनर्जी है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और देखिए, आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ये कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के रिश्ते में आ चुका है, उसकी एंट्री हो चुकी है, और ये बिल्कुल भी आप दोनों को देख के खुश नहीं है। ये हमेशा हमेशा के लिए आपके रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहता है। तो ये चल रहा है अभी आपकी करंट सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन में इस टाइम पे ये सब कुछ चल रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं रीडिंग में। अब ये थर्ड पर्सन की तो एंट्री हो चुकी है, और आप दोनों को अलग करने में, आप हो सकता है ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कोई इस तरह का रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अगेन ये कार्ड आ रहे हैं, ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ओहो माय गॉड, देखिए, तो आप दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करी जा रही हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में भी दिखाई दे रहे हो। आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो, और आपके ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं की जा रही हैं, कुछ ऐसी पावर्स का यूज़ किया जा रहा है ताकि आपकी स्ट्रेंथ, आपके रिश्ते की स्ट्रेंथ यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाओ। डेथ का कार्ड हमें यही बता रहा है, टावर। आप दोनों को बिल्कुल पूरी तरीके से, आप दोनों को कोशिश की जा रही है अलग कर देने की। ठीक है, आप दोनों को अलग कर देने की, टावर का कार्ड है। तो आप दोनों को अलग कर देने की पूरी कोशिश की जा रही है हर तरफ से। मतलब ये पर्सन नहीं चाहता है आप एक हो सकता है आप एक साथ होते होगे ना, तो आपके स्टार्स इतने अच्छे होते होंगे कि आप दोनों एक दूसरे को एक तो कंप्लीट करते होगे। दूसरी बात है, आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब कुछ अच्छा, एक होता है ना कि आप दोनों की ग्रोथ, आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती होगी जब आप दोनों एक साथ होते हो। और इस टाइम पे क्या करने की ज़रूरत है, आपको आपके रिश्ते को हील करने की ज़रूरत है।
आपको आपके रिश्ते को हील करने की ज़रूरत है, नहीं तो क्या होगा, ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। हो सकता है आपके पार्टनर को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, वो आपसे रूठ के बैठे हैं, आपसे लड़ के झगड़ के बैठे हैं, आप उनका मन नहीं कर रहा आपसे बात करने का, ठीक है। हालांकि वो भी चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो, बट यहाँ पे इस थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में जो कुछ ये आ रहा है ना, टावर मोमेंट्स आ गए हैं, ये इसने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से अगर आपने इस रिश्ते को हील नहीं किया तो डेफिनेटली ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो देखिए बहुत ही इंटेंस एनर्जी निकल कर आई है, और डेफिनेटली मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस थर्ड पर्सन को निकालने की ज़रूरत है, इसकी पावर्स को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो भी इसने आपके ऊपर स्पेल कराया या ब्लैक मैजिक कराया है तो उसको भी ख़त्म करने की यहाँ पे ज़रूरत है, नहीं तो आप हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। देखो, इसमें ना आपकी गलती है ना इस पर्सन की गलती है, बट यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और आप दोनों में डिफरेंसेस ही इसी वजह से आए हैं ताकि आप लोग हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं रीडिंग में। अभी देखते हैं ट्रू इंटेंशंस क्या है इस पर्सन की। तो अब मैं दो पर्सन्स की इंटेंशंस, एक की तो मैंने आपको बता दी है, थर्ड पर्सन है उसकी इंटेंशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इस पर्सन की इंटेंशन यही है आपके लिए कि आप दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी इंटेंशंस आपके लिए, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं वो भी देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की, जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी ट्रू इंटेंशंस और करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। चलिए एंजल्स प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, आपके पार्टनर से आपकी अनबन हो गई है, आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, आपको नहीं पता चल रहा आखिर ऐसा हुआ क्यों है, सब कुछ तो ठीक था, अचानक से ख़राब क्यों हो गया, तो डेफिनेटली आपको भी पर्सनल पेड रीडिंग लेनी चाहिए, पर्सनल रीडिंग्स लेनी चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले और आपको इस चीज़ से बाहर निकलने का और अपने रिलेशनशिप को हील करने का सॉल्यूशन आपको मिले, ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप को हील कर पाएँ। तो ये चीज़ें आपको मतलब पर्सनल रीडिंग में ही एग्जैक्टली पता चलती हैं कि आखिर आप दोनों में दूरियां क्यों आई हैं, आखिर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है, तो वो चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके पर्सन की। मेरा डेक ओके
कार्ड हो रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? देखिए ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशान है, राइट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। जैसे आप कंफ्यूज्ड हो ना, वैसे ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड है, ठीक है। देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है एक्चुअली। ये दो सिचुएशन में स्टक हो गया है, एक आप हो, एक वो थर्ड पर्सन जो है आप दोनों के बीच में वो है। तो एक्चुअली ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आप दोनों के बीच में कि आखिरकार मतलब इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, दो तलवारें इसके हाथ में हैं। इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। इसके बिल्कुल माइंड इस टाइम पे स्टक है। मैंने कहा ना इसके ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह की मतलब कुछ इसके दिमाग को ही बांध लिया गया है। एक्चुअली दिमाग को ही बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया गया है। ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। ये आपसे दूर रह के बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये बहुत ज़्यादा फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी में, डिप्रेशन में है। जैसे आप हो वैसे ही ये पर्सन भी है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में है। इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसको बिल्कुल भी ये खुश नहीं है आपके बिना। और ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कंफ्यूज्ड है कि इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये स्टक हो चुका है, ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, ये स्टक हो चुका है क्योंकि इसको बांध के रख दिया गया है। इसके दिमाग को बांध के रख दिया गया है और ऐसी कुछ एनर्जीज क्रिएट कर दी गई हैं कि ये आपकी तरफ आ ही ना पाए, आपसे ठीक से कम्युनिकेशन ना कर पाए, राइट। ये देखिए कम्युनिकेशन ना कर पाए। हालांकि ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। करंट फीलिंग्स की बात करूं तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, राइट। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है क्योंकि ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है। आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा भरपूर, एक दूसरे के लिए इज्जत, एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए झुकाव बहुत ज़्यादा है। बट इस टाइम पे क्या है ना, ये पर्सन अपने दिमाग की सुन रहा है, अपने दिल की नहीं सुन रहा है। और इसका दिमाग जहाँ पे किसी ने बांध दिया है, जो डायरेक्शन वो इंसान इसको दिया, जैसे कहते हैं ना वो, अभी कोई मेरा क्लाइंट बोल रहा था मैम वशीकरण क्या होता है ना, कुछ ऐसी सी सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है। तो माइंड को मैनिपुलेशन करने के लिए उसको, उस वर्ड को वशीकरण कहते हैं। तो इसके माइंड को मैनिपुलेट कर दिया गया है, जो डायरेक्शन वो थर्ड पर्सन दिखा रहा है तो उसी डायरेक्शन पे ये चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपनी लाइफ में स्टक है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है। ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये निकलना चाहता है। ये पर्सन इस सिचुएशन से निकलना चाहता है और ये दिन रात डिवाइन से प्रेयर कर रहा है कि किसी तरह से ये चीज़ें ठीक हो जाएं और ये स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाए, क्योंकि इसको आपके पास आने का भी रास्ता नहीं मिल रहा है। इसके सारे जो रूट्स हैं ना, जो सारे रास्ते हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। देखिए बैलेंस ही नहीं बना पा रहा, ब्लॉकेज यहाँ पे दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के रिश्ते में। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करता है, आपसे प्यार करता है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। बट इसका दिमाग इस टाइम पे बिल्कुल भी सही स्थिति में नहीं है कि इसको नहीं पता चल रहा किस तरह से सिचुएशन से बाहर आया जाए, किस तरह से आपसे बात की जाए। और अगर आपकी बात भी हो जाती है तो सडनली आप दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो इसी वजह से आप दोनों में तू तू मैं हो जाती है और आप फिर से सेपरेशन में चले जाते हो, आपकी बातचीत बंद हो जाती है। तो बिल्कुल भी ये पर्सन खुश नहीं है, इस सिचुएशन में भी खुश नहीं है, आपसे दूर है, खुश नहीं है। हो सकता है, मैंने कहा ना, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, या फिर ये बहुत ज़्यादा आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, आपका कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है। मतलब आप बहुत अच्छे, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जब आप दोनों एक साथ होते हो ना, दुनिया आपसे जलती है और वही एक जलन का कारण है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको एक साथ देख के खुश नहीं है, तो वो साम दाम दंड भेद वो सब कुछ अपना रहा है आप दोनों को अलग करने के लिए। और आप दोनों को अलग करने के लिए और साथ ही साथ आप दोनों के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। तो आपको अब देखिए, जब ट्रू इंटेंशंस मैं आपको बता रही हूँ तो ट्रू इंटेंशंस तो इस व्यक्ति की आपके लिए बहुत अच्छी हैं, बट
ये इसका दिमाग पूरी तरीके से मैनिपुलेशन में है। इसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि इसको आखिर रास्ता ही नहीं मिल रहा कि आपके पास आया कैसे जाए, आपसे ठीक से बात कैसे की जाए, आपके साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसको क्लियर कैसे किया जाए। चलिए, अच्छा मैं आपको बता देती हूँ ज़ोडिक साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरीज लियो सजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। तो यहाँ पे सारे ही ज़ोडिक साइंस हैं। देखिए, आपको तो पता चल गया है कि आपका आखिरकार रिलेशनशिप की सिचुएशन इस टाइम पे क्या चल रही है। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों, किसी की जेलसी की वजह से आप दोनों अलग हो चुके हो। उस पर्सन ने आपके पार्टनर का पूरा माइंड मैनिपुलेट कर रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है, अब आपको तो ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं, अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर अगर आप इस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो तो आपको क्या करने की ज़रूरत है ना। तो आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप इस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है और आपको क्या करना चाहिए। मैंने एक चीज़ तो बता दी, आपके इस रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है, राइट। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कट बता दी। आपको आपके इस रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप इस रिश्ते को हील करते हो तो आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। बट अब और क्या करने की ज़रूरत है आगे हम देखते हैं। मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे क्या करने की ज़रूरत है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, क्या करने की ज़रूरत है इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, क्या करने की ज़रूरत है। द मून, the world, क्या करने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड करें। King of Cups, Nine of Wands, Strength। ओके, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। एक तो देखिए, मैंने आपको बोला आप दोनों ही इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहे हो, ना आप खुश हो ना आपके पार्टनर खुश हैं, ठीक है। आपको हील करने की ज़रूरत है। आप इस टाइम पर डिवाइन से प्रेयर भी कर रहे हो और आपकी प्रेयर सुनी भी जा रही हैं। और आपको गाइडेंस क्या आ रही है, देखिए आपको गाइडेंस ये आ रही है कि आपको इस रिश्ते से मायूसी हटाने की ज़रूरत है, इस फियर स्ट्रेस एंजाइटी से बाहर आने की ज़रूरत है। और सबसे पहले आपको ज़रूरत है अपने अंदर के डर को ख़त्म करने की, ठीक है। आपको ज़रूरत है अपने अंदर के डर को ख़त्म करने की, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की, अपने अंदर पावर्स लेके आने की। जब आप अपने अंदर पावर्स लेके आओगे, अपनी स्ट्रेंथ लेके आओगे, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट होगे, डिवाइन के साथ कनेक्ट होगे, तो यहाँ से जो थर्ड पार्टी है वो चली जाएगी, ठीक है। आपको अपनी पावर्स में वापस आना पड़ेगा। आपको अपने अंदर एक कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा। अपने आप को जगाओ, इस एनर्जी में नहीं रहना, आपको इस एनर्जी में आना है, ठीक है। ये दोनों देखो कितनी डिफरेंट एनर्जीज है। एक तरफ है स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन और एक तरफ है स्ट्रेंथ। तो यहाँ से निकलकर आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आने की ज़रूरत है। पास्ट की बातों को भूल कर, आपके पार्टनर ने आपसे क्या कहा, उन्होंने आपसे क्या कहा, आपने उनको क्या कहा, आप दोनों के बीच में क्यों झगड़ा हो गया, इन सब सिचुएशन
इमोशंस को भूल कर आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपको निकलना पड़ेगा इस सिचुएशन से बाहर। डिवाइन से प्रेयर करने की, मेडिटेशंस करने की, हीलिंग्स करवाने की आपको ज़रूरत है। या तो आप खुद मेडिटेशंस कीजिए, ठीक है, कम्युनिकेट करिए अपने पार्टनर के साथ, जो मनमुटाव हो गया है उसको धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश कीजिए, राइट। फीलिंग्स को हाइड करके नहीं रखना, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। जो भी मनमुटाव हो गया उसको पीछे छोड़ के अपने रिश्ते को हील करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बनती है जितनी आपके पार्टनर की बनती है। ठीक है, तो उसके लिए एक तो आपको पावर्स की ज़रूरत है। ठीक है, आपके अंदर इतनी इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आपके अंदर इतनी पावर्स होनी चाहिए कि आप उस थर्ड पर्सन को भी झेल सको, जो कि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, एक डेविल एनर्जी है, और उसको झेलने के लिए आपको भी किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो उस पावर में आपको आना है। या तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, किसी जैसे किसी रेकी हीलर्स की हेल्प ले सकते हो, या कोई अच्छी एनर्जीज़ में जो कि बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में हैं उनकी हेल्प ले सकते हो, हीलर्स की हेल्प ले सकते हो। या फिर आप डिवाइन गाइडेंस आप जानकर उस चीज़ को आगे ठीक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिवाइन गाइडेंस का भी कार्ड आ रहा है। ठीक है, आप भगवान से प्रेयर तो कर रहे हो पर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी तक आपको नहीं मिल रहा था। तो अगर ये वीडियो आपके सामने आ गई है तो अभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हीलिंग्स करवाना चाहते हो, रिलेशनशिप हीलिंग करवाना चाहते हो, थर्ड पार्टी अगर है आप दोनों के बीच में और आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो। और उसके अंदर जो गाइडेंस आएगी वो मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है कई बार छोटी छोटी रेमेडीज से चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, हो सकता है कि हमें हीलिंग्स करवानी पड़ती हैं, तो डेफिनेटली वो तो पर्सनल रीडिंग में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपने डिवाइन के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले तो आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, अपने आप को स्ट्रेंथ में, पावर में लेके आने की ज़रूरत है। पीछे की चीज़ों को भूल जाना है, पीछे की बातों को भूल कर आगे बढ़नी है। अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए। जब आप ये सब काम करोगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानोगे, एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आओगे, किसी से डरोगे नहीं। ठीक है, किसी से डरोगे नहीं, पास्ट की बातों को भूलकर अपने और अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहोगे, तब आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपका रियूनियन होगा, आपके रिश्ते में सक्सेस और ग्रोथ आएगी। तो देखिए, स्टेप तो आपको ही लेना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता चल गई है, तो स्टेप लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट यहाँ पे स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। तो डेफिनेटली अगर आप ठीक करना चाहते हो तो ये भी आपके हाथ में ही है। खराब हो गई है सिचुएशन, पर ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। हर चीज़ का, हर सिचुएशन का सॉल्यूशन निकल आता है। आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो ब्लैक मैजिक अगर हुआ है तो वो भी रिमूव हो जाता है, अगर कोई मैनिपुलेशन है तो वो भी ठीक हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ आपको कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। जो आप डर रहे हो ना स्टेप्स लेते हुए, तो आपको डरने की नहीं, इस डर से बाहर आने की ज़रूरत है। जब आप इस डर से बाहर आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिलेशन यहाँ पे ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपने चॉइस ले ली है कि मुझे इस रिलेशनशिप को ठीक करना है, और आप इस रिलेशनशिप को ठीक कर लोगे, ये मैं जानती हूँ। ठीक है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्ड आए थे, तो मैं ट्विन फ्लेम गाइडेंस ही देखूंगी आपके लिए क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड करें। ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। मास्ट, ये देखो,
मास, किसी ने झूठा मखौटा लगा के रखा हुआ है। आपके आसपास ही है ये इंसान, आप दोनों को अच्छे से जानता है, ठीक है। और ये इंसान ऐसा है, भगवान मतलब डिवाइन ये कह रहे हैं कि ये इंसान से बच के रहने की ज़रूरत है। ये आप दोनों को देख के खुश नहीं है, आपके लिए गाइडेंस भी यही निकल कर आ रही है। ओके, ठीक है। और क्या गाइडेंस निकल के आ रही है? थर्ड आई एक्टिवेशन। मैंने कहा ना, अपनी कॉन्शियसनेस में आपको आने की ज़रूरत है, अपनी पावर्स को पहचानने की ज़रूरत है, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को पहचानने की ज़रूरत है। जब आप अपनी पावर्स में वापस आएंगे तो आपकी इस प्रॉब्लम का, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए आपके लिए अगेन वही गाइडेंस निकल के आ रही है। एज एंड इज एन इल्यूजन। हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस ज़्यादा हो, वो बड़े हैं, आप छोटे हो, आप वो छोटे हैं, आप बड़े हो, तो एज कोई मैटर नहीं करती है, ठीक है। अगर आपको किसी ने ये बोल दिया आप दोनों में एज डिफरेंस है, या आप बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हो, अब आप किसी से प्यार नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एज इज़ एन इल्यूजन। भगवान ने अगर आप दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए बुलाया है इस धरती पे, आपको यूनियन के लिए अगर बोला है, तो यूनियन आप दोनों का होके रहेगा। डिवाइन की मर्जी है यहाँ पे, और किसी की मर्जी नहीं चलती है। डोंट जज योर ट्विन फ्लेम। आप अपने पार्टनर को कोसते रहते हो बार बार, ठीक है। आप अपने पार्टनर को ही कोसते रहते हो कि उन्होंने ऐसे मतलब आपको धोखा दे दिया, आपसे चीटिंग कर दी, आपसे बुरा बर्ताव किया। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, डोंट जज योर ट्विन फ्लेम। तो आपको अपने ट्विन फ्लेम को जज नहीं करना है, आपको सपोर्ट करना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, योर ट्विन फ्लेम नीड्स योर अंडरस्टैंडिंग एंड कीप सपोर्टिंग ईच अदर। तो आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए बोला जाए। अगेन मैंने आपको बोला है, अगर आपको ये बात पता चल गई है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने पार्टनर को हील करो और अपने रिश्ते को भी हील करो, ठीक है। इमोशनली ब्रोकन, गेन करेज टू रिकनेक्ट योर सेल्फ। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में हो। मैंने अभी लास्ट कार्ड्स में आपको ये बताया था आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको इस सिचुएशन में, लो वाइब्रेशन एनर्जी में, यानी ब्रोकन सिचुएशन से, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से बाहर आना है और अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करनी है। एक माँ काली की जो शक्ति है ना, वो अपने अंदर लेकर आनी है। माँ दुर्गा की शक्ति, माँ काली की शक्ति, महादेव की शक्ति को अपने अंदर लेके आना है। जब आप ऐसा करोगे तो आप दोनों के रिश्ते को हील होने से, आप दोनों को एक साथ लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप अपने पार्टनर को कर्ज करते रहो, बजाय इसके कि आप अपने पार्टनर को कोसते रहो, आपको क्या करना है, आपको अब अपनी लाइफ में चॉइस लेनी है कि मैं इस रिश्ते को ठीक करके रहूँगी या मैं इस रिश्ते को ठीक करके रहूँगा। जब आप ये चॉइस ले लोगे तो देखना पूरी कायनात आप दोनों को मिलाने में जुट जाएगी, राइट। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी इस रीडिंग से। और अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, पर्सनल गाइडेंस आपको चाहिए, आपकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही आपको मिलती जुलती लग रही है, या कोई और कैरियर गाइडेंस, फाइनेंसेस से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तब भी आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। पेमेंट्स की डिटेल व्हाट्सएप पे दे दी जाती हैं। और इस सिचुएशन से बाहर आइए। कोई फ़ायदा नहीं लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहने का, कोई फ़ायदा नहीं सर पकड़ के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में रहने का। अपने आप को हील करिए और बिल्कुल मैं आपकी पूरी मदद करूँगी आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या आप भी ओवर थिंकिंग करते हो? आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको कोई इमोशनल लॉस मिला है, आपको सडनली कोई पर्सन से धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, आपको कोई इंसान बिना बताए चला गया है कि आखिर आपके साथ क्या हो रहा है, आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, आपके जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, आपके कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस जैसे बिल्कुल ठप पड़ गया है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं और आपको इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है,
तो आपको अपने लिए एक पर्सनल सेशन बुक कराना चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग सेशन बुक कराना चाहिए, जिसके अंदर ना केवल आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे बल्कि इनके पीछे का सच आपको मिलेगा। आखिर आपके साथ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है, और साथ ही साथ आपको रेमेडीज भी दी जाती हैं ताकि आप अपनी सिचुएशंस को बैलेंस कर पाओ और इन सिचुएशन से बाहर आ पाओ और सक्सेस और ग्रोथ को अचीव कर पाओ। इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है ताकि आप अपनी लाइफ सिचुएशन को ठीक कर सको और ग्रोथ और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सको। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जल्दी अपनी टैरो कार्ड सेशन मेरे से बुक कराइए, पर्सनल सेशन बुक कराइए और डिप्रेशन से बाहर आइए, ओवर थिंकिंग से बाहर आइए, अपने सवालों के जवाब जानिए और उनके सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। जी हाँ, हमें प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, हमें सॉल्यूशन पर फोकस करना है ताकि हम इन सारी सिचुएशन से बाहर आ सकें और अपनी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ को अचीव कर सकें। थैंक यू।